Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन, इंसान की ये फितरत होती है कि जो चीज़ उसकी दस्तरस से बाहर हो, उसे पाने की ख्वाहिश इंसान को ज़्यादा होती है। और कभी कभी ये ख्वाहिश ज़िद बन के सामने आ जाती है और ज़िद इंसान को उस मुकाम पे ला के खड़ा कर देती है जहाँ जाने का सिर्फ एक रास्ता होता है। और कभी कभी इंसान इसी दुश्वार रास्ते पे चलकर दाव पे लगा देता है। वालेकुम भाई। ठीक, कितने का लिया? 20,000 का। कैसा है? अच्छा है। सिर्फ अच्छा है? अरे बहुत अच्छा है ना यार। हर साल की तरह तुम इस बार भी कुर्बानी नहीं करोगे? इस बार देखना तुमसे ज्यादा अच्छा बकरा लेकर आऊंगा। यार तू एक काम कर, चूजे की कुर्बानी कर लो। अबे सनी के बच्चे, तू क्या समझता है पूरी गली में सिर्फ तू ही कुर्बानी कर सकता है? तुम अपनी बात करो अहमद, गली में तो और भी बकरे मौजूद हैं। चल चल सनी के बच्चे, तुझे इस बार मैं बकरा बना के दिखाऊंगा। सोच ले, वरना मैं तुझे बकरी बना दूंगा। चल चल देखते कौन किसको क्या बनाता है। देख कैसा गबरू जवान है, शेरू है शेरू, जो भी सामने आता है डर जाता है। अबे जब मेरा बकरा आएगा ना तो गीदड़ बन जाएगा, गीदड़। शर्ट लगाता है, मुकाबला कराएगा मेरे बकरे से? हाँ कराऊंगा कराऊंगा। तेरे बकरे का अगर कुछ होगा मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तू ये सोच ले, मेरे बकरे का कुछ नहीं होने वाला। जा जा, तू तो ऐसे डेंगे मार रहा है जैसे कोई पहलवान खरीद कर ला रहा है। चल भाई शेरू, तू घुमाने ले जा। देखे मैंने आपको कह दिया, मैं इस बार सनी के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ, इतना मुंह क्यों सूजा हुआ है तुम्हारा? देखें भाई, इस साल कुर्बानी के लिए बकरा जरूर आएगा। बेटा कहाँ से आएगा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। इंशाल्लाह अगले साल जरूर करेंगे। अम्मा आप हर साल ये कह के बात को टाल देती हैं। नहीं, इस साल कुर्बानी जरूर होएगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अब्बा है ना, तो तुम खुद ही उनसे बात। नहीं बस अम्मा, मैंने आपसे कह दिया है ना, कुर्बानी जरूर होएगी, बकरे की या फिर मेरी। अहमद तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, अगर बकरा नहीं आया ना तो आप लोग कभी मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। इतनी जिद, आखिर बात क्या है बेटा, कुछ तो पता चले मेरे लाल। अम्मा वो सनी का बच्चा है ना, उससे मेरी लग गई है। उससे तुम्हारा क्या मुकाबला, तुम उनसे क्यों मुकाबला करते हो? अम्मा तेरी कसम खा के कह रहा हूँ कि मैं मर जाऊंगा मगर सनी के सामने अपना सर कभी झुकने नहीं दूंगा। बेटा तुमने तो मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया है, आने दो अपने अब्बा को, कुछ करती हूँ बात उनसे। औलाद के रिश्ते की मिसाल उस हल्के कांच के टुकड़े की तरह होती है जो जरा सी ठेस लगने पर किरची किरची हो जाता है। अहमद का बाप उसकी माँ के मुकाबले में सख्त जरूर था, आखिर वो उसका बाप था, लेकिन अहमद की ख्वाहिशों को पूरा करना उसकी जिम्मेदारी थी। इधर ईद में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और अहमद की जो जिद थी वो शिद्दत इख्तियार कर रही थी और इसके वालिदैन उसकी जिद को पूरा करने के लिए दर बदर घूम रहे थे। कुछ इंतजाम हुआ? नहीं भाई, इतनी बड़ी रकम इस त्योहार के मौके पर कौन देगा? दिन बहुत कम रह गए हैं। अब कोशिश तो कर रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं बन रही तो मैं क्या करूँ? मुझे तो डर लग रहा है कि अहमद कहीं कुछ अपने आप को कर ना ले। तुम्हारी ही ढील की वजह से वो जिद्दी बना, अब भुगतो तुम। ये बहस करने का वक्त नहीं है जमील, कुछ भी करो, कहीं से भी करो, ईद से पहले घर में बकरा आना चाहिए। ऐसा करो, इस ईद पर मुझे ही कुर्बान कर दो। जैसा बेटा वैसा बाप, बस यही सुनने को रह गया था। अब तुम ही बताओ, मैं चोरी करूँ, डाका डालूं, क्या करूँ? बस मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं पता। इस बार उसकी ये जिद जरूर पूरी करो और ईद से पहले बकरा ले ही आओ। देख लेना, इसकी ये जिदें एक दिन हमारे लिए रुसवाई का सबब बन जाएंगी। तो फिर क्या तुम इस बार कुर्बानी के लिए बकरा नहीं लाओगे? एक तो तुम हर वक्त अपना मुंह फुला लेती हो। बस ठीक है, देखता हूँ।
जबकि बाप की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट यह था कि वो अपने मासूम बच्चे की आंखों में हसरत ना देख पाया। इस हद तक मजबूर हो गया कि वो चोरी करने पर उतर आया। और कभी कभी किस्मत भी क्या खेल खेलती है कि उसने चोरी तो की, लेकिन ये चोरी सिर्फ चोरी नहीं रही बल्कि कत्ल का एक संगीन मुकदमा बनकर उसके सामने आ गया। पूरे मोहल्ले में तुझे बकरी बनाकर घुमाऊंगा। चल चल, बड़ा बकरी बनाने वाला आया। कल या आज जब तू मेरे हाथ में बकरी की रस्सी देखेगा ना, फिर बताऊंगा कौन किसको क्या बनाता है। खाली बकरी की रस्सी देखकर मैं क्या करूं? बकरा भी होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बकरा भी होगा। ऐसा कर, तू हार मान ले, बात यहीं खत्म कर देते हैं। यार तू मेरा दोस्त है, ले से घुमा। मैं सब समझता हूँ तेरी चालाकियों को। यार तू तो हर बात दिल पर ले ले, मैं तो मजाक कर रहा था। यार मैं सीरियस हूँ। यार तू कहे तो डैडी से कहकर तेरे लिए भी बकरा मंगा दूं। ज्यादा आतमताई बनने की जरूरत नहीं है। यार दोस्ती में सब चलता है। चल चल, इसमें भी तेरी कोई चाल होगी। अब्बा बकरा लेने गए हुए हैं। अच्छा तेरी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ, जब तेरे पास बकरा आ जाए तो मुझे मोबाइल पर मिस कॉल कर देना। हाँ हाँ, मैं तेरे पास ही लाऊंगा बकरा। ठीक है। चल बकरा दे। क्यों भाई, ये तो हमारा बकरा है। तुम्हारा था, अब हमारा है। ये वही तुम्हारा है। गन देख के भी समझ नहीं आती क्या? हराम का नहीं है, नहीं दूंगा। अबे ठोक साले को, बड़ा सूरमा बन रहा है। अबे देना, क्यों मरना चाहता है? नहीं दूंगा। दे, वरना यहीं काट दूंगा। बड़ा आया गाड़ने वाला। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बकरा दे वरना यहीं काट दूंगा। बड़ा आया गाड़ने वाला। मेरी तो दुनिया ही लुट गई है एसएचओ साहब। हौसला रखें, हौसला करीम साहब। आपके बेटे की मौत का हमें भी बहुत अफसोस है। सुनो, इन दोनों बच्चों को ड्यूटी अफसर के पास ले जाओ और इनका बयान रिकॉर्ड करवाओ। आप फिक्र नहीं करें करीम साहब, आपके बच्चे के कातिलों को हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और आपका बकरा भी बरामद करा लेंगे। अब मुझे बकरा नहीं चाहिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज मेरे बच्चे के कातिलों को सजा जरूर दिलवाइए। मैं आपके जज्बात को समझ रहा हूँ करीम साहब, सब्र करें, अल्लाह की यही मर्जी थी। लेकिन आपके बेटे के कातिल ज्यादा देर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। अब तो मासूम लोगों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। क्या मासूम, क्या गुनाहगार? कातिल सिर्फ कातिल होता है। कत्ल करते वक्त उसके दिमाग पे बेहिस्सी की पट्टी चढ़ जाती है। उस वक्त तो अगर उसके माँ बाप भी उसके सामने आ जाएं तो वो उन्हें भी नहीं पहचानता। काश वो उन्हें बकरा दे देता। अरे करीम साहब, अभी उस बच्चे की उम्र क्या थी जो ये बातें समझ सकता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द आपके बच्चे के कातिल सलाह। बात सुनो बेटा। जी अब्बा। बेटा बाहर लेके मत जाना। क्यों अब्बा? मैं तो उसको पूरे इलाके में घुमाऊंगा और सनी के बच्चे को बताऊंगा किसका बकरा शेरू है। मैंने कहा ना तुम इसे बाहर लेके नहीं जाओगे। ये क्या बात हुई? सभी बाहर बांधते हैं और घुमाते हैं, साहब ही मना कर रहे हैं। बेटा इस तरह नजर लग जाती है जानवर को, देख तो कितना खूबसूरत है। अब्बा कुछ भी नहीं होता, मैं तो सिर्फ उसको घुमाऊंगा। आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे चोरी करके लाए हैं बकरा। भाई आजकल हालात भी तो सही नहीं है। अब्बा आप फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होता है। अच्छा बेटा जरा जल्दी आ जाना। सही है, मैं जा रहा हूँ। देखा कितना खुश हो गया है वो। तुम भी तो खुश हो ना। क्यों, आप खुश नहीं है क्या? नहीं, माँ बाप की तो ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद का दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। बड़ा खूबसूरत और महंगा जानवर है। कितने का मिला? ये सब कुछ कैसे किया तुमने? बस तुम आम खाओ, आम, पेड़ मत गिनो। क्यों न गिनूं? आखिर मैं तुम्हारी जिंदगी की साथी हूँ। पता तो होना चाहिए ना कि आखिर इंतजाम कैसे किया आपने। बस यूँ समझ लो कि इस ईद पर अल्लाह की तरफ से तोहफा है। क्यों, कोई लॉटरी वाटरी निकल आई क्या आप? हाँ लॉटरी ही समझो। बताओ ना ये इंतजाम कैसे हुआ? भाई तुमने कहा था ना कहीं से भी बकरा ले आओ, तुम्हें ले आया। वो तो ठीक है, मगर पता तो चले ना मुझे। हुआ यूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बकरा दे वरना यहीं काट दूंगा। बड़ा आया गाड़ने वाला।
यार सनी का बच्चा अपने बकरे के साथ कहाँ रह गया यार? बहुत देर हो गई। लो वो आ रहा। वाह भाई, मान गए अहमद, क्या शानदार बकरा लाया। शानदार ही नहीं, बड़ा जानदार भी तो है। कितने का लिया? तुम्हें क्या इससे लेना? बताओ, रेस कब लगा रहे हो? यार मेरा बकरा भी थका हुआ है। डर गए? ऐसी बात नहीं यार, मेरा शेरू अभी थक गया। मुझे यकीन नहीं आता तुम्हारा बकरा है। तो क्या तेरा है? मेरा मतलब ये है कि काफी महंगा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या इससे लेना देना? मेरा अब्बा लेकर आया है। तेरे बाप ने बड़ा माल बना कर रखा हुआ है। सनी के बच्चे अपनी बात करो, अब्बा को बीच में मत लाओ। यार एक तो तेरी हट्टी बड़ी जल्दी है। यार तू बातें क्या ठानी वाली करता है? अच्छा है, बात को पलटो मत, बना दिया ना तुम्हें बकरी। अभी कहाँ, कल सुबह रेस लगाना। हाँ कल सुबह आऊंगा मैं। अभी कहाँ जा रहा है? अरे इसको टहलाने नहीं जाऊं? ठीक है, कल मुलाकात होगी। मेरा शेरू भी ताजा दम हो जाएगा। सही है। अंकल अंकल। क्या बात है बेटा, इतने घबराए हुए क्यों? अंकल वो सलीम का बकरा। सलीम का बकरा? हाँ अंकल, अंकल वो सलीम का बकरा था ना, एक लड़का लेकर जा रहा है। नहीं बेटा, ऐसे तो न जाने कितने बकरे होते हैं। नहीं अंकल, वो सलीम का ही बकरा है। सलीम ने गले पे पट्टा बांधा था ना, उस पे एस लिखा था, वो भी है। तुम सच कह रहे हो? कसम से अंकल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ देखा है बेटा। अपनी गली के कोने पे जो इतवार बाजार लगता है, उस मैदान से जा रहा है। क्या ये वही लड़का है जिसने बकरा छीना था? लड़का तो वो नहीं है, मगर बकरा वही है। अच्छा। अंकल जल्दी करें, कहीं वो निकल ना जाए। वैसे मैंने उसके पीछे यासिर को लगा दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। चलो ठीक है, 1 मिनट। हेलो पुलिस। हाँ भाई, अब तक कितने बकरे चोरी कर चुके हो? साहब हम लोग बकरा चोर नहीं है। तो ये बकरा कहाँ से आया? साहब मैंने खरीदा था। खरीदा था? किससे खरीदा था? पहचानते हो उसे? मुझे क्या पता साहब, मैंने तो राह चलते लिया था। साहब आप सिर्फ 15 मिनट के लिए इसे मेरे हवाले कर दें, फिर देखें ये कैसे फर पर सच बोलता है। मैं सच सच कह रहा हूँ साहब, मैंने बकरा नहीं चुराया। देखो अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, वरना अगर मैंने तुम्हें इसके हवाले कर दिया ना, तुम्हारे जिस्म पे चमड़ी नजर नहीं आएगी। सर इसकी औकात तो नहीं लगती बकरा खरीदने की। जानते हो कितने का था ये बकरा? नहीं साहब, मैंने तो 10,000 का लिया था। 10,000 का लिया था इन्होंने? 20,000 का बकरा 10,000 में ले लिया तुमने? हाँ साहब, बताए तो उसने 20,000 ही थे। सर ये कहानी गढ़ रहा है, शक्ल से तो ये चोरी दिखता है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये आदी मुजरिम है, इतनी आसानी से सच नहीं बोलेगा। इसको ले जाओ और अच्छी तरह तफ्तीश करो। यस सर। अहमद क्यों नहीं आया अभी तक? लगता है डर गया। लेकिन उसका बकरा तो बड़ा शानदार था, फिर वो कैसे डर गया? तो तेरा बकरा भी कुछ कम नहीं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो है कहाँ? पता नहीं यार। यार वो अपना अहमद है ना, क्या हुआ अहमद को? उसके बाप को पुलिस उठा के ले गई। लेकिन क्यों? बकरा चोरी के इल्जाम में। लेकिन वो तो चोरी कर ही नहीं सकता। हो सकता है बकरा उसके बाप ने ही चुराया होगा। लेकिन चाचा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। फिर वो बकरा कहाँ से आया जो पुलिस ने उनसे बरामद किया है? शायद पुलिस वालों को गलत फहमी हुई हो। यार वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आया। तेरे अब्बू के तो बड़े ताल्लुकात हैं, उनसे बात करना। यार मैं कुछ करता हूँ। अब्बू अहमद मेरे बचपन का दोस्त है, वो ऐसी चोरी कर ही नहीं सकता कभी। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो?
अब्बू अरशद भी यही कहता है। बेटा मैंने सुना है तुम्हारी अहमद से अक्सर लड़ाई भी हुआ करती थी। अब्बू वो लड़ाई नहीं, हम तो आपस में मजाक करते थे। बेटा हम मजाक में बाज़ औक़ात ऐसी बड़ी बात कह जाते हैं जो एक खुददार दोस्त के लिए बहुत अहमियत रखती है। अब्बू बात तो आप ठीक कह रहे हैं। अभी तक तो पुलिस वालों ने उसको मार मार के बुरा हाल कर दिया होगा। जी अब्बू, मैंने भी सुना है कि पुलिस वालों ने उन्हें बहुत मारा है। चोरी और डकैती के मुलजिमों के साथ पुलिस वाले ऐसा ही सलूक करते हैं। लेकिन अब्बू वो चोर नहीं है। बेटा ये तो आप कह रहे हो ना, अब जाके बात करके पता चलेगा हकीकत क्या है। प्लीज अब्बू कुछ भी कीजिए, उन्हें थाने से तो छुड़ाए प्लीज। अच्छा मैं बात करता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, SHO साहब। आखा शेख साहब, क्या हाल है भाई? आज कैसे हमारी याद आ गई? यार आज तो मैंने अपने मतलब से फ़ोन किया था। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। वो तुमने किसी जमील नामी लड़के को पकड़ा है ना बकरा चोरी करने के इल्ज़ाम में, उसके लिए फ़ोन किया था। अरे यार तुम जानते हो उन्हें? उनके पास से तो डकैती का माल बरामद हुआ है। डकैती का? मेरा मतलब है लूटा हुआ बकरा बरामद हुआ है और कत्ल का मामला भी है। तो क्या कत्ल और डकैती का इतराफ़ कर लिया उसने? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो फिर? देखें शेख साहब, छीना हुआ बकरा इन्हीं के पास से बरामद हुआ है। अभी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। देख लेना यार, अच्छी तरीके से चलता हूँ, कोई गलत फहमी ना हुई हो, तुम ज़रा ख्याल कर लेना। देख यार शेख, तू मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं किसी के साथ जुल्म नहीं करता हूँ। अगर ये बेकसूर हुए तो मैं इन्हें खुद छोड़ दूंगा, मेरी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, कुछ पेट से बाहर आया इसके या नहीं? नहीं सर, ये तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। हाँ भाई, मुझे भी सुना दे, आखिर हकीकत है क्या इस कहानी के पीछे? साहब मैं निकला तो बकरा चोरी करने की नीयत से था। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बकरा दे वरना यहीं गाड़ दूंगा। बड़ा है गाड़ने वाला। जो बात सच होती है उस पर दिल खुद ब खुद यकीन कर लेता है। ओए, और कुछ भी जानता है तो साहब को सच सच बता दे, इसी में तेरी भलाई है। साहब अब एक भी झूठ नहीं बोला साहब। अच्छा एक बात बता, पहले तूने झूठा बयान क्यों दिया था? साहब मैंने सोचा ऐसा करने से मेरी जान आसानी से छूट जाएगी। ओए चोरी का माल बरामद हुआ है तेरे पास से, चोरी का माल, इतनी आसानी से तेरी जान नहीं छूटेगी। बेटे की जिद और मोहब्बत में अंधा हो गया था साहब। चल चल। सर ये लड़के बकरा चोरी करते हुए पकड़े गए। लगता है एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है मेरे इलाके में। और ये असला भी बरामद हुआ सर इनसे। साहब यही दो लड़के इसने कत्ल किया है साहब। अच्छा तो ये हैं कातिल उस बच्चे के। ASI करीम साहब को और दोनों गवाह बच्चों को बुला के लेके आओ। सर लगता है केस सॉल्व हो गया है। ज्यादा हवा में तीर मत चलाओ, जितना कहा गया है उतना ही करो। जाओ उन चश्मदीद गवाहों को लेके आओ। यस सर। और इनको भी ले जाके लॉकअप करो। चुप हो जा बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मैं कसूरवार हूँ, मेरी वजह से अब्बू को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम्हारा क्या कसूर बेटा, जो कुछ तकदीर में लिखा था वही कुछ हुआ है। अम्मा मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, अम्मा मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा नहीं, औलाद तो माँ बाप के दिल का चैन और आंखों की ठंडक होती है, उससे कैसी तकलीफ। अम्मा ये तकलीफ नहीं तो और क्या, अब्बा को आज थाने की शक्ल देखनी पड़ रही है। तुम्हारे अब्बा बेकसूर हैं बेटा, न वो चोर हैं और न वो कातिल। अम्मा मेरा अब्बा चोर और कातिल नहीं हो सकता। अब्बा अब्बा मेरी वजह से आपकी ये हालत हुई, अब्बा मुझे माफ कर दी। अब्बा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी जिद नहीं करूँगा और हमेशा आपकी बात मानूंगा। बेटा इंसान को अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए और हसद बुराई की जड़ है। अब्बा मैं सनी की चढ़ाई में आ गया था और अपनी गलती में शर्मिंदा हूँ। अब बताओ कुर्बानी के लिए बकरा चाहिए ना? नहीं अब्बा मुझे बकरा नहीं चाहिए, आज मैं कुर्बानी का असल मतलब जान चुका हूँ।